देव को भेजा। जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को पता चला तब वे वापस अपनी राजधानी की ओर वापस चल पड़े। सम्राट विक्रमादित्य अपनी राजधानी पहुँचे तब आधी रात हो चुकी थी। जिन देव को देवराज इंद्र ने भेजा था उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को प्रवेश करने से रोक दिया। देव ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस भूमि का सम्राट विक्रम हूँ, यह मेरी राजधानी है, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम अपना परिचय दो। यह सुनकर देव बोले, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। मैंने सुना है सम्राट विक्रमादित्य बड़े ही शक्तिशाली और समर्थ योद्धा है। मुझसे युद्ध करो और यह सिद्ध करो कि तुम ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त होने के बाद देव ने सम्राट विक्रमादित्य से कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है आप ही सम्राट विक्रमादित्य हैं। देव ने कहा, हे राजन, जब आपका जन्म हो रहा था उस समय एक ही नगर एवं नक्षत्र में 3 मनुष्यों का जन्म हुआ था, जिनमें से आपने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली और तीसरे ने एक कुम्हार के घर में जन्म लिया। कुम्हार ने साधना से स्वयं को सिद्ध कर लिया है, उसने तेली को मारकर पिशाच बना रखा है। कुम्हार ने तेली के शव को शमशान में सिरस के पेड़ से लटका रखा है, वह आपको भी मारने आएगा, आप सावधान रहिए। यह सब कहकर देव वापस अपने लोक को चले गए। सम्राट को वापस आए देख प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय पश्चात एक साधु सम्राट के दरबार में आया। उसने सम्राट को प्रणाम कर एक फल दिया और फिर वहाँ से चला गया। सम्राट को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था हो सकता है ये साधु वही तेली हो। सोच विचार कर उन्होंने उस फल को नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। साधु रोजाना आता और सम्राट को एक फल दे जाता। सम्राट उस फल को भंडारी को दे दिया करते। एक दिन सम्राट घोड़ों का जायजा ले रहे थे, तभी वह साधु वहीं पहुंच गया और उसने फिर से राजा को फल दिया। सम्राट के हाथ से वह फल छूटकर नीचे गिर गया और फल में से एक लाल रंग का हीरा निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई।